जय हिंद निचल पैरी आलमी माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निचल पैरी शिवा राकेश। माय डियर ब्रो, इस संगम तट की पावन धरा पे वो कहते हैं कि वेद सम्मत बात है कि जहाँ संत तपस्या कर रहे हों और वहाँ से छूकर अगर हवा निकल जाए और वो हवा किसी आम जनमानस के किसी व्यक्ति के शरीर से छू के निकल जाए तो उसके जो है पाप खत्म हो जाते हैं, उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा वेद और शास्त्र सम्मत कहा गया है। अगर संत की चढ़ की रज अगर आपको स्पर्श कर जाए तो ये वेद और शास्त्र सम्मत कहा गया है कि आपके पुण्य उदय हो जाते हैं और पाप खत्म हो जाते हैं। मैं जिस महान विभूति से आपको रूबरू करा रहा हूँ वो भी संत हैं और पहुँचे हुए संत हैं। भगवान सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। हमारा यहाँ सेक्टर 17 में कैंप लगा हुआ है, यथार्थ गीता कैंप जी। और हमारे गुरु महाराज यथार्थ गीता के प्रणेता हैं। चुनार में हम लोग का मेन आश्रम हुआ जी और उनके आदेशानुसार हम लोग पटना में भी विराजमान हैं, बिहार पटना में। तो मेरा नाम श्रद्धा बाबा है और हम लोग का काम है अपना भगवान का नाम जप करना, तो साधु का काम होता है। और अगर कोई आ गया जो संदेहास्पद दृष्टिकोण से इसके अंदर शंका है तो शंकाओं का भी मिलती है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, किसी का 2 रोटी खाओ तो कुछ सुना दो, बता दो तो उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी चैनल के माध्यम से आप जगत के मानव को, समाज को, वे लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए एक प्रमुख संदेश देना चाहेंगे जो जीवन जीवांत तक अमर हो जाए। सृष्टि में जो कोई भी जन्मा है 2 हाथ पैर वाला है तो वो मनुष्य है। और यहाँ जो तमाम जातियाँ उपजातियाँ बना दी गई तो ये सदैव रही है, त्रेता में भी रही, सतयुग में भी रही, लेकिन इनका काम लड़ने के लिए नहीं। आज जो आपस में जातियों का टकराव हो रहा है ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का पतन का कारण है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मानव बनने के लिए आपको मानव ग्रंथ पढ़ना हो। तो मानव ग्रंथ क्या है? दुनिया का सबसे प्राचीन फिलॉसफी क्या है? वो प्राचीन फिलॉसफी है श्रीमद् भगवद गीता, जिसको अमेरिका ने भी माना है। और अमेरिका छोड़िए, जितने भी वेद और शास्त्र की रचना करने वाले स्वयं महर्षि वेदव्यास वो भी कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। ये जो शास्त्र है ये भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी गीता। उन्होंने ये वेद को शास्त्र नहीं बताया, अथर्ववेद को शास्त्र नहीं बताया, ऋग्वेद को नहीं बताया, यजुर्वेद को नहीं बताया, पुराणों को नहीं बताया। बताया किसको? तो गीता। और गीता मानव ग्रंथ है। गीता में भगवान कहते हैं ममय वांसो जीव लोके। अभी मैं आपको ले चलूँगा और वहाँ वो पुस्तक दूंगा फ्री। 10 लाख गीता, श्रीमद् भगवद गीता की सुंदर हिंदी व्याख्या यथार्थ गीता पूरे कुंभ में गुरु महाराज के द्वारा बांटी जा रही है। एक बार अगर उस बुक को आप पढ़ लेंगे तो जीवन में धर्म के प्रति जितना संदेह होगा, मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि खत्म हो जाए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं खरीद के ले गया हूँ 50 रुपए की यथार्थ गीता से। मैं 50 रुपए की किताबें खरीद के ले गया हूँ। यथार्थ गीता। हाँ, यथार्थ गीता से देवकी नंदन के सामने लगा है ना। हाँ, वही है ना। हाँ, वही। मैं 50 रुपए की खरीद के ले गया हूँ और करीब 2-3 पुस्तकें दी। हाँ जी बताइए, आप कह रहे कि निःशुल्क बढ़ती है और मैं उसे खरीद के ले गया। नहीं, निःशुल्क बढ़ रही है। आप जब सामने जाएंगे काउंटर जो लगा हुआ है वहाँ तो आपको 50% डिस्काउंट में मिल रही है, लेकिन जो मेरा गीता रथ जगह जगह जाके बांट रहा है वहाँ पर आपको निःशुल्क, क्योंकि आप काउंटर से लिए। तो काउंटर पर कोई चीज़ का अगर आप मूल्य चुका के लेते हैं तो उसके प्रति प्रेम रहता है। अगर आपका ये बिल्ला 10 रुपया इसमें लगा है छपाने में तो आपका खो जाएगा, तो कहेगा बिल्वा कहाँ है, 10 कदम आप ढूंढिएगा इसको। लेकिन अगर फ्री में मिला रहेगा, छोड़ो यार फ्री में तो मिला था, गिर गया कोई बात नहीं। तो इसलिए वो काउंटर से आपने लिया है। आपको मैं चल के दिखाता हूँ कि करीब 4 गीता रथ हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं। तो आपके घर पर हम गए
आप वहाँ मतलब के जो स्वागत सत्कार किए, रास्ते में जो मिले, वो दोनों में अंतर है। तो आप काउंटर से कोई भी चीज़ खरीदेंगे क्योंकि वो दुकान हो गया। वहाँ दुकान का मतलब ही होता है क्रय और विक्रय। तो इसलिए मैं जो टॉपिक से आपने भटकाया, तो मानव ग्रंथ केवल श्रीमद् भगवद गीता धर्म की सही परिभाषा न जानने के कारण हम सब लोगों में विवाद है। और गीता को भगवान कहते हैं ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये नहीं कहते हैं कि ममय वांसो पंडित जी, ममय वांसो यादव जी, ममय वांसो चमार जी। वो कहते हैं ममय वांसो जीव लोके, सारा जीव ही अर्जुन मेरा वंशज है। गोस्वामी तुलसीदास जी पर अभी विवाद हुआ, लेकिन वो इतने महान संत थे, वो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। वो नहीं कहते बड़े भाग यादव तन पावा, बड़े भाग राजपूत तन पावा, बड़े भाग दुसात तन पावा, बड़े भाग चमार तन पावा। स्वयं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ संत वो कहता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो गीता का ही अनुवाद तो श्री रामचरितमानस है। कबीर साहब भी कहते हैं कि भाई यहाँ सब मनुष्य है, एक ही घट का पानी है। कबीर साहब भी गीता ही पढ़ रहे थे। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो कबीर कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। नाम काशी नाम काबा ना मथुरा कैलाश रे। ये 5,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च की है। ये कुंभ का क्या उद्देश्य है? आपने महाराज जी से पूछा है। कुंभ का केवल एक ही उद्देश्य है, वो भरद्वाज और याज्ञवल्क संवाद आप पढ़ लीजिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम के प्रति बहुत अनुराग था, लेकिन कुछ संशय था। मानस जो लिखा गया उसमें 4 संशय आया है। माता सती को संशय आया कि राम कौन है। काकभुसुंडी जी जब गरुण उनके पास जाते हैं तो गरुण को संशय आया राम कौन है। आपको आम जनमानस में आज संशय है कि राम एक मिनट 2 और रह गए। हाँ, आम जनमानस में संशय है अभी के राम कौन है। कोई कहता है राम भगवान नहीं है, मंदिर कैसे बन गया, ये वो फला ढेकाना। और उसके बाद भरद्वाज मुनि को भी इसी प्रयागराज कुंभ में, जिस धरती से आप अपने दर्शकों को ये कौन मीडिया या NT न्यूज से दिखा रहे हैं, इसी भरद्वाज की धरती से राम के बारे में संदेह हुआ। कहें हमको प्रभु राम के बारे में बताइए। तो गोस्वामी जी एक ही शब्द में लिख दिए कि जा सुकृपा यस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपा लड़ाई। अमर कथा आज के बारे में संदेहास्पद है कि अमर कथा है क्या। अमर कथा यही श्री राम कथा। मैं एक सवाल ले लूं? हाँ, ले आप सब बोल रहे हो, सवाल तो लिए ही नहीं आपने। कोई देखेगा नहीं, जब सवाल नहीं हुआ तो कोई नहीं देखेगा। सवाल लीजिए। सवाल ये है हमारा भगवान आपसे, संक्षिप्त में आप जवाब दीजिए। क्योंकि आप एक सवाल को इतना कर दिए, 7-8 मिनट हो गया होगा। वह नाम बताइए जिसको भगवान शंकर जपते हैं, वह नाम बताइए जिसको भगवान विष्णु जपते हैं, ब्रह्मा जपते हैं। वह नाम बताइए जिसे भगवान राम ने जपा, वह नाम बताइए जिसे भगवान वासुदेव कृष्ण ने जपा। वो कौन सा नाम है? परमात्मा का जो नाम है वो अनंत है, नहीं समझ रहे हैं। हर नाम भगवान का है। यहाँ पर भगवान का नाम अनंत है, लेकिन ओम गीता कहती है जपने के लिए, मानस राम कहता है जपने के लिए। राम सकल नामन ते अधिका। बहुत से लोग शिव शिव जपते हैं, लेकिन प्रमुख नाम ओम है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मा मनुष्मनन यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। आज तमाम कथावाचक कहते हैं राधे राधे जपो, कोई कहता है गुरु गुरु जपो। आज पूरा आम जनमानस, अगर यहाँ पर 80 करोड़ हिंदू रह रहे हैं तो वो भ्रमित हैं कि हम क्या जपें। जिस गुरु के पास जाइए एक नाम पकड़ा देता है। लेकिन भगवान ने जो कहा, कृष्ण भगवान ने राधा राधा जपने के लिए नहीं कहा। अगर राधा राधा जपने के लिए अगर मुक्ति मिलती तो अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को जरूर कहते कि राधा राधा जपो, लेकिन वो कहते नहीं ओम जपो। तो इसलिए ओम ही ब्रह्म है, और उसका जो जाप करता है भगवान कहते हैं त्यजन देहम। अगर वो शरीर को त्यागता है तो पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसलिए गीता ही संदेह को दूर करेगी। भविष्य पूरी दुनिया में अगर आप गीता नहीं पढ़ेंगे, कन्फर्म नहीं होंगे, इसी तरह धार्मिक विवाद होते रहेगा। एक भी बौद्धिस्ट यहाँ थाईलैंड से नहीं आया है, एक भी ईसाई इटली से नहीं आया है, एक भी मुसलमान अरब से नहीं आया है। गीता नहीं पढ़ने के चलते
यहाँ पर आपस में 18 नंबर धर्मांतरण में लोग बौद्ध करते भगवान रहे। का बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है, बहुत बौद्धिस्ट आए। मेरे को लग रहा है आपको जानकारी नहीं। 18 मैं नंबर गया था अभी आप मैंने पकड़- उनका वीडियो बनाए हैं। हाँ। और बहुत बड़ी प्रतिमा लगी, विशाल प्रतिमा लगी भगवान बुद्ध हाँ, की। हाँ। और वहाँ से बहुत कई देशों के लोग वहाँ रुके हुए हैं, हाँ। प्रवास में हैं वो लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। आप जो है कहने मैं को आप अभी- जगह नहीं देते बोलने के लिए, आप हाँ। नॉन स्टॉप बोलते हाँ, हैं, बोलिए। तो फिर वो लोग देखेंगे नहीं। हाँ। आप काउंटर भी तो लिया करिए हाँ, सवाल बोलिए। का। जैसे आपने ये कहा कि एक ही बौद्धिस्ट नहीं आया, उसका सवाल का जवाब है कि 18 नंबर में भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है, वहाँ लगी हुई है और वहाँ पे बहुत सारे बौद्धिस्ट आए हुए हैं। भगवान बुद्ध क्या जन्म से बौद्धिस्ट थे क्या? भगवान बुद्ध क्या थे? भगवान बुद्ध सनातन धर्म में पैदा हुए थे और ओम जपे थे और राजगीर में उन्होंने तपस्या किया, मेरे आश्रम के बगल में ही। ये लोग, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ये लोग जो जहर समाज में फैलाते हैं, जो हमारे लोगों को तोड़ करके अपने में लेते हैं, ये दिक्कत है ना। हम भगवान बुद्ध जो हैं वो हमारे हैं, वो सनातनी हैं, क्षत्रिय घर में पैदा हुए थे, बिहार में उनका जन्मभूमि है, तो हम भी मानते हैं भगवान बुद्ध के उपदेशों को। तो इसलिए हम इतना ही कह रहे हैं। अभी मैं गया था उनके कैंप में, वो जो उसका व्यवस्थापक है उसको बोलने का भी शऊर नहीं है। कहा कि हाँ यहाँ मत आइए मत आइए मत आइए। हम कहे इस सन्यासी का फोटो लगा करके, मैं राजगृह में भी गया था, जो झूला पर विवाद हो गया जापानियों से, हमने कहा कि ऐसा क्यों तुम लोग करते हो? सन्यासी का तुम बोर्ड लगा करके और उसके बाद तुम अंदर में खेला करते हो, तुमको धर्मांतरण के लिए पैसा मिल रहा है। जब से मोदी सरकार आई है इनकी सारी क्राउड फंडिंग रुक गई है। और पहले मैं देखता था, आप भी पत्रकार हैं, देखते रहे होंगे, एक मिनट, चल रही भर गई है। चर्च जो थे पहले साल भर में 3 बार पेंट होते थे ईसाइयों के, और आज चर्च साल भर में 2 बार भी पेंट नहीं हो रहे, 1 बार नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्राउड फंडिंग इनकी नहीं आ रही है। माय डियर ब्रो, जैसा कि अभी देखा स्वामी जी ने बताया है कि धर्म के बारे में बताया और साधु संतों के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात बताई वो यथार्थ गीता के बारे में बताई, जो 4 तरीके की जो समाज में जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में भी बताया, और ये बहुत अच्छा साक्षात्कार दिया इन्होंने। अब आगे चल के मैं नेक्स्ट किसी संत के समक्ष आपको प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद सतारी। आई लव यू माय डियर फ्रेंड्स।